एक क्वेश्चन बताइए कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। संविधान से पहले कहें तो देश आज़ाद होने से पहले भी तो जीवन चल रहा था, समाज चल रहा था। अच्छा, हाँ हाँ, तो इसके लिए क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहासों में, मतलब प्राचीन भारतीय जो समाज था, तो उस टाइम पे तो नैतिकता और धर्म हावी था, है ना। उसकी नैतिकता धर्म के बाद में नैतिकता और धर्म से मानव जीवन नियंत्रित हो जाता था। लोगों में इतनी सत्य, ईमानदारी, नैतिकता, धर्म की परंपराएं इतनी अंदर थी कि व्यक्ति किसी भी अनैतिक कार्य को करने से पहले, डरता था। वो कहता था कि अधार्मिक कार्य है, अनैतिक कार्य है, तो इस पर इतना हावी था कि वो किसी भी गलत काम को अंजाम नहीं देता था। लेकिन नैतिकता धर्म के बाद में जब व्यक्ति थोड़ा ये धन संपत्ति केंद्रित इकट्ठा करने लगा, धन संपत्ति का मतलब है जब मेरी तेरी का ये विचार आ गया कि ये मेरी ये वाला जो विचार आ गया, तो फिर धीरे धीरे एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी की आवश्यकता हुई। मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी का मतलब एक राजा बना लिया लोगों ने अपनी धन संपत्ति की सुरक्षा के लिए राजा की व्यवस्था कर ली। अब राजा की व्यवस्था कर ली तो राजा ही उस टाइम पे कोर्ट हुआ करता था, राजा ही उस टाइम पे पुलिस हुआ करता था, और राजा ही उस टाइम पे जज हुआ करता था, और राजा ही उस टाइम पे पुलिस, सब कुछ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के सारे काम राजा देख लिया करता था। और राजा के बाद राजा क्या करा, राजा थोड़ा सा कुछ ऐसे प्रवृत्ति के राजा आने लग गए कि वो इंसान को इंसान नहीं समझने लगे, है ना। जब इस प्रकार के राजा आतताई, निरंकुश, है ना, अत्याचारी राजा आ गए तो उनसे जनता परेशान होने लगी थी। मानी ये तो हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया, इसने तो हमारे लिए जीवन के लिए खतरा पैदा कर दिया। तो ऐसे राजाओं को हटा के ये समाज को नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए विधि, न्याय, कानून, संविधान, इन सब की आवश्यकता महसूस हुई, है ना। तो सबसे पहले इंग्लैंड में इस संवैधानिक व्यवस्था, है ना, विधि और कानून वाले शासन की आवश्यकता महसूस हुई, तो सबसे पहले इंग्लैंड ने इसकी शुरुआत की थी, है ना। तो ये विधि और कानून की आवश्यकता इसीलिए हुई जब व्यक्ति पर नैतिकता, धर्म, ईमानदारी, ये जो नैतिक जीवन था ये पीछे चला गया और व्यक्ति का भौतिक जीवन आगे बढ़ता चला गया। मतलब व्यक्ति की इच्छाएं, भौतिक आवश्यकताएं, गाड़ी घोड़ा, महल, व्यापार, धंधे, व्यक्ति जब इन चीजों में संलिप्त होने लगा तो व्यक्ति का नैतिक जीवन पीछे चला गया, भौतिक जीवन आगे आने लगा। तो व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए, उसकी धन संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इस प्रकार की संस्थाओं की आवश्यकता महसूस हुई। और ये संस्थाएं किसके तहत काम करेंगी, उसके लिए एक संविधान बनाया गया, विधि का शासन बनाने के लिए, कि कोई शासक आए, कि कोई इन पे जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये भी राजाओं की तरह निरंकुश काम न कर दें, तो इसलिए वो विधि के तहत काम करें। राजा महाराजाओं को भी विधि के तहत काम करें। मोदी हैं तो वो संविधान से ऊपर हट के काम नहीं कर सकते। इसलिए संविधान की नामक एक किताब बनाई गई कि वो उसमें विधि सब लिखित हैं, और उसी के तहत देशों की सामाजिक व्यवस्थाएं, राज्य व्यवस्थाएं सब उस विधि, बोले तो संविधान के तहत चलती हैं। इसी कारण इस संविधान की आवश्यकता महसूस हुई कि लोगों को नियंत्रित किया जा सके, शासन व्यवस्थाओं को चलाया जा सके, लोगों में अनैतिक और इस प्रकार की जो आतताई जो वो है, कोई किसी को चोट न पहुंचाए, कोई किसी को मार न दे, है ना, कमजोर को कोई दबा न दे, अमीर गरीबों को न दबा दे। इसलिए विधि और कानून की आवश्यकता महसूस हुई और संविधान बना लिया गया। ओके।